अस्सलाम वालेकुम जी। ईसा एंड इब्राहिम फैमिली व्लॉग्स में आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी ये देखें, आज सुबह से ही हमारे पास बड़ा ख़तरनाक किस्म का मौसम बना हुआ है। बिल्कुल धुंध छाई हुई है और सूरज निकलने का, धूप निकलने का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। 2-3 दिनों से ऐसे ही मौसम है हमारे पास और सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। ईसा और इब्राहिम जो हैं वो बिल्कुल अभी सो के उठे हैं और बच्चे जो हैं वो इसी टाइम पे अब सो के उठते हैं। रात को ज़रा देर से इन्हें मैं सुलाती हूँ तो सुबह ये लेट ही उठते हैं, क्योंकि अगर ये जल्दी उठ जाएँ तो ईसा की पूरी कोशिश होती है कि मैं बाहर निकलूँ और दादा अबू और दादी माँ के पास जाऊँ, लेकिन मैं इन्हें फीडर वगैरह दे के सुला देती हूँ तो फिर इस टाइम ये सो के उठते हैं। और अब ईसा के बाबा जो हैं वो आए हैं रूम में और ईसा और इब्राहिम को एक दफ़ा से इस तरह आके सुबह जो हैं वो ज़रूर मिलते हैं, लेकिन ईसा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे बाबा इब्राहिम को मिलें। तो उसकी कोशिश होती है कि बस मुझसे ही सारे प्यार करें, चाहे दादा अबू हों या बाबा हों। तो इस तरह से बस जो है वो बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं। तो माशाल्लाह से इब्राहिम भी आज काफ़ी एक्साइटेड है, बड़ा खुश लग रहा है। और अभी जी मैंने नाश्ता वगैरह भी बनाना है और बच्चों के कपड़े वगैरह भी चेंज करने हैं। तो बस इसी तरह से रूटीन जो है वो स्टार्ट हो गई है। और ये देखें जी, परसों मोहम्मद इब्राहिम बड़े ज़ोर से गिरा था चारपाई के ऊपर, बाहर सेन में बैठा हुआ था और सेन में ईंटें लगी हुई हैं, तो ऊपर से नीचे आ गिरा था और ये इसकी नोज़ के ऊपर इस तरह से जो है वो काफ़ी गहरा ज़ख्म हो गया था। लेकिन अब तो ये काफ़ी बेहतर है। तो बस बच्चों का इसी तरह से डर होता है, वो कोने पे आके बैठ जाते हैं और छोटे बच्चे बड़े जो हैं वो इस तरह से तंग करते हैं। और अभी मैंने मोहम्मद इब्राहिम के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं, ईसा के भी चेंज किए हैं और हीटर लगा के इब्राहिम को कार्ट में डाल दिया है। और कार्ट में डाल के तो बाकी अब मैं नाश्ता वगैरह जो है वो साथ, क्योंकि मैंने बाज़ार से मंगवा लिया था और आपको पता है कि चने और नान हमारे गांव के फेमस हैं। तो मैं अक्सर मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी है और आज भी फिर मैंने, सर्दी भी थी और हस्बैंड को कहा कि चले जा रहे थे शहर, तो मैंने कहा चलें ये भी लेते आइएगा। और साथ जी अचानक ही गैस भी चली गई थी। अपनी चाय तो मैंने बना ली थी, लेकिन हस्बैंड की चाय जो है वो मैंने फिर माइक्रोवेव में बनाई थी, क्योंकि गैस अचानक ही चली गई थी। और गैस अब दिन को 2 से 3 घंटे हमारे एरिए में जो है वो जाती है। तो फिर इस तरह से मैंने चाय ओवन में ही बना ली थी और माइक्रोवेव में भी चाय बड़ी अच्छी बन जाती है। इस तरह से मैंने पहले बाकायदा उसका कहवा बना लिया था और फिर मैंने ऊपर से दूध ऐड करके तो उसे 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया था, तो बड़ी अच्छी चाय जो है वो बन गई थी। और फिर तकरीबन दिन के 1-1:30 बजे धूप निकल आई थी, तो हमने बाज़ार जाना था, बाज़ार से कुछ चीज़ें भी लेनी थी। तो मैंने कहा कि ये भी रास्ते में जो मनाजिर हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हरियाली हरियाली है हर तरफ, लेकिन सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। बच्चे भी हमारे साथ गए थे, तो बच्चों के साथ फिर इस तरह से सफ़र करना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बाज़ार बस 2-3 चीज़ें हमें चाहिए थी और घर अब हम आ गए हैं। और रात को हम लोगों ने जो है वो राइस बनाए थे, तो राइस मैंने भी गर्म किए हैं और चाइनीज़ बनाए थे हमने, तो वही मैंने कहा चलें वही खा लेते हैं। और साथ में हीटर वगैरह भी लगा लिया था और साथ जी मैंने रात के खाने की भी तैयारी कर दी थी, क्योंकि आज मैं जो है वो दाल बना रही हूँ, मूंग की दाल, तो वो भी ऊपर चढ़ा दी थी। और ये आप देख सकते हैं चाइनीज़ बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में शेयर की हुई है। और साथ जी रात के खाने की भी तैयारी हो रही थी और उधर से वापस हम तकरीबन घंटे 1.5 के बाद आए थे। और साथ ही जी मैंने रात के खाने में फिर कबाब फ्राई कर लिए थे, पड़े हुए थे, चटनी थोड़ी सी बना ली थी और इस तरह से मूली वगैरह काट ली थी। और इस तरह की चटनी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जिसमें धनिया, पुदीना और एक लहसुन का जवा जो है वो डाल लेती हूँ और साथ में एक हरी मिर्च जो है वो ऐड कर लेती हूँ और साथ में फुलके भी बना लिए थे। तो ये जी हम लोगों ने रात के खाने का भी एहतमाम कर लिया था और साथ जी मैंने दाल भी बनाई हुई थी। और ये हमारी खाला के घर में ख़त्म था, क्योंकि उन्होंने नया घर बनाया है तो उसमें शिफ्ट हुए हैं, तो उसकी इंशाल्लाह भी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगी। और उनके घर से ये चावल आ गए थे, तो मैंने कहा चलें साथ में ये भी जो है वो खा लेते हैं जिसको चाहिए होंगे। और साथ में कबाब भी बनाए हुए थे। तो इस तरह से जो है वो एक तरह से हमारी दावत हो गई थी। घर में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बनी हुई थी और दाल को भी मैंने तड़का लगा दिया था। तो ये आप देखें दाल की फ़ाइनल लुक, बहुत ही मज़े की दाल बनी थी
और इसके ऊपर मैंने जो है वो इस तरह से अदरक वगैरह काट दिया था, लेमन निचोड़ दिया था। तो दाल बहुत ही सबको पसंद आई थी। और साथ जी फिर रात के खाने के बाद मैंने चाय भी बना ली थी, और चाय मैंने रूम में ही बनाई थी क्योंकि गैस आ गई थी। तो इस तरह से हमारा जो हीटर है वो नीचे हीटर है और ऊपर इस तरह से चूल्हा बना हुआ है, तो उसके ऊपर जो है वो इजीली कोई चीज़ आपने बनानी हो तो वो बन जाती है। तो फिर मैंने इस तरह से चाय भी बना ली थी, और जो है वो मेरी तो रूटीन ही बन गई है कि मैं रात को खाने के बाद चाय जो है वो ज़रूर पीती हूँ। और अब जी आपको दिखाते हैं कि आज हम बाज़ार से क्या कुछ लेके आए थे। ये जी कस्टर्ड सेट मुझे बड़ा पसंद आया था, तो मैंने एक ये ले लिया था, बड़ा ही मुझे अच्छा लगा था। और ईसा को तो बहुत ही अच्छा लगा था। आप ईसा के सिर्फ एक्शन चेक करें कि किस तरह से ये उन्हें जो है वो पारियाँ कर रहा है कि मुझे ये बड़े ही अच्छे लगे हैं मामा, बहुत ही अच्छे है, बहुत ही अच्छे। ये आप देखें जी। और ये जी मैंने लिए हैं आइसक्रीम बाउल, ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे थे, तो मेरे पास ये भी नहीं थे, मैंने कहा चलें ये भी ले लेती हूँ। और कस्टर्ड सेट भी एक ले लिया था। तो इस तरह से जब भी मेरा बाज़ार जाना होता है मैं कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो साथ साथ लेती रहती हूँ। तो कभी कुछ बड़ा अच्छा आया हुआ होता है वो फिर दोबारा आपको मिलता भी नहीं है, तो जब भी बाज़ार में जाऊँ तो इस तरह की ग्रॉसरी वगैरह मैं कर लेती हूँ। ये आप देखें, ये बहुत ही अच्छे बाउल हैं। ये 6 बाउल मुझे मिले थे इनके साथ। ये आइसक्रीम बाउल हैं, तो इनके साथ जो है वो बड़ा बाउल वगैरह नहीं था, तो ये छोटे बाउल थे। और इसके साथ जी ये मेरे ड्रेसेस मैंने न्यू बाय किए हैं, तो उनके साथ मुझे ये टसल्स चाहिए थे, तो ये भी मैंने मैच करने थे। मेन काम मैं इसलिए शहर गई थी। तो ये आप देखें जी, ये पिंक और गोल्डन है, तो इसके साथ मैंने ये सिल्वर और गोल्डन कलर में टसल लिए हैं। और ये जी मेरा जो है वो ग्रीन कलर में ड्रेस है, और उसके ऊपर जो है वो सिल्वर कलर का काम है, तो मैंने ये सिल्वर टसल जो है वो इसके साथ मैच कर लिए हैं। लेकिन बड़े ही अच्छे टसल मुझे मिल गए थे। तो ये आप देखें जी, कढ़ाई वाला काम है इस सूट के ऊपर, तो बड़े ही अच्छे जो हैं टसल भी इसके ऊपर लग रहे थे। इन दोनों के साथ बहुत ही परफेक्ट जो टसल हैं वो मैच हो गए थे। और बस ये काम मेरा मेन था जिसके लिए मैं शहर गई थी। और इसके बाद जी हमें जाना था अपनी खाला के घर। ये जी उन्होंने नया घर बनाया है, ये टाइल्स वगैरह फुल उन्होंने लगवाई हैं, तो उन्हें मुबारक वगैरह देने जाना था। तो रात को फिर हम लोगों ने खाना खाने के बाद ये काम किया था। ईसा और इब्राहिम भी साथ गए थे, और ईसा के बाबा भी साथ गए थे। तो ये आप देखें जी, ईसा उनके घर जाके बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड है। और वैसे भी ईसा जब नए कपड़े पहनता है, किसी के घर जाता है, नए कपड़े पहन के भी ईसा बड़ा एक्साइटेड फ़ील करता है। तो ये जी उन्होंने सारा काम न्यू करवाया है, माशाल्लाह से उनका घर बड़ा ही अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छी लुक। और ये किचन में भी सारी कैबिनेट्स वगैरह ये सारा काम अभी उन्होंने करवाया है। तो कलर कम्बिनेशन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, रेड और वाइट का, और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम हुआ है। और फिर जी हम उन्हें मुबारक वगैरह देने गए थे, तो उन्होंने चाय का भी अच्छा खासा इंतज़ाम कर दिया था। तो इसके साथ ही जी आज की वीडियो यहीं तक थी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।